मंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार को निशाना पर लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ केंद्र बकाया मांगने जाते हैं तो उनके पीछे सरकारी एजेंसियां लगा दी जाती हैं। धनबाद में कल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान सीएम ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो डरने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद झारखंड में राजनीतिक वार पलटवार और तेज हो गया है। ये राज अलग हुआ 2000 ईस्वी में, लेकिन ये नवजात झारखंड को पालने पोसने बड़ा करने का जो जिम्मा मिला उन लोगों को मिला जो लोग इस राज को अलग करने के घोर विरोधी थे। और यही वजह था कि नवजात झारखंड को इन लोग लगातार कमजोर करता गया। और अब कुछ सालों के बाद ये राज 25 साल का होगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस नवजात झारखंड को इन लोगों ने इतना बीमारू बना दिया कि आज गांव से जो दर्द की आवाजें हैं वो लगातार हमारे कानों में गूंजती है। देखिए, अब आप अपना मन से ही सोच लीजिएगा कि ये बकाया है वो बकाया है, तो ये आरोप लगाने के लिए है। और वीरभूमि का जहाँ तक सवाल है तो बात तो सही है भाई, हम सब वीरभूमि के पुत्र हैं। कोई खाली हेमंत सोरेन है सो नहीं है। डरना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी को नहीं डर गया। कहावत भी है, जो डर गया सो मर गया। लेकिन जो गलत करेगा ना तो डरेगा ही, अंदर से तो डरेगा। बाहर से बड़ाई गिजड़ भभकी देता है कोई, तो ये गिजड़ भभकी देते रहते हैं। भी देते रहिए, उससे क्या मतलब। एक तरह बोलिए कि डराया धमकाया और अपने तरफ करने के लिए भी एक चल रहा साजिश। लेकिन गुरुजी का बेटा है, गुरुजी ने जिस तरह संघर्ष करके झारखंड को अलग किया है, तो गुरुजी का बेटा है तो खून भी गुरुजी का है। माननीय हेमंत बाबू के अंदर में तो ये झुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह हेमंत बाबू को जिस तरह टॉर्चर किया जा रहा, ईडी का संबंध दूसरा अगर कोई मुख्यमंत्री रहते तो इतना वो झेल नहीं सकते। जब भी कोई रॉयल्टी की बात होती है, जब भी कोई जीएसटी की बात होती है, जब भी कोई केंद्र से पैसा मांगा जाता है, और दोहरा व्यवहार तो किया ही जा रहा है। हम कई योजनाओं को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं और बार बार परेशानी होती है। कई आप देखेंगे पंचायत स्वयं सेवक और कई लोग जो बैठे हुए धरना पर, केंद्र से पैसा देना बंद कर दिया। कई लोगों को कई तरह की योजनाओं में शामिल करने के बाद अब केंद्र से पैसा रोक दिया जाता है। फिर हमारे साथ मुसीबतें खड़ी होती है और जब मांगा जाता है तो आप जानते हैं किस तरह से एजेंसियां मुसीबत खड़ी करती है। सीधा इन लोगों का मानना ये है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि किसी तरह सरकार को डिस्टर्ब करके रखो, सरकार की बदनामी कराओ और उसका लाभ अगले चुनाव में लो।